कमाल है ये टेलीविजन की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। करारा थप्पड़ दिया है दामिनी को राधा ने। ये थप्पड़ दामिनी की उस गंदी सोच को है जिस सोच को अभी अभी उसने यहाँ पर सबके सामने बयां किया है। मामा जी इसके पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि राधा मामा जी के पीछे पड़ी है। उस दिन ये अकेले गई थी मामा जी के कमरे में उन्हें मनाने के लिए, ताकि मामा जी ये घर छोड़कर ना जाए। और तो और कल रात को फिर से राधा मामा जी के कमरे में गई थी उनके लिए दूध का ग्लास लेने। ये जबरदस्ती मोहन को ऑफिस भी भेजना चाहती है, ताकि मोहन को पता ही ना चले कि ये इस घर में क्या क्या कांड करती रहती है। अपनी मासूमियत से मामा जी को फंसाने की कोशिश करती है और कुछ भी नहीं। मामा जी इन दिनों जो गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं ना राधा के साथ, उसका पर्दाफाश किया है आज राधा ने। लेकिन दामिनी है जो खुद राधा पर गंदे इल्जाम लगा रही है मामा जी को लेकर। दामिनी को थप्पड़ पड़ा बिकॉज दामिनी बोल रही थी कि राधा कैरेक्टरलेस है और काफ़ी सारी चीज़ें बोल रही थी, राधा से सुना नहीं गया, तो उधर भी उसने एक और बारिश कर दी थप्पड़ की। अब कोई आदमी जब गंदी हरकत करता है ना तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे राधा ने आवाज उठाई है वैसी ही आवाज केतकी को भी उठानी चाहिए थी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने हमारे भैया को चप्पल से मारा। सिर्फ चप्पल से मारा है, हमारा बस चलता तो जान से ही मार डालते। तो आपने देख लिया कि हमारे मामा जी क्या है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि आगे का जो भी पैकेट खुलेगा वो धमाकेदारी होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। एंड विद आदि सर बीइंग अराउंड तो पैकेट पे धमाका और ऐड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने अच्छे काम कभी लाइफ में किए ही नहीं ना, हर बार हमेशा गलत काम ही किए हैं। केतकी जो बचपन से मामा जी की गंदी हरकतों का शिकार होते चली आ रही है, आज जरा केतकी को देखिए कितनी डरी सहमी सी रहती है मामा जी को वो जब जब देखती है। जिसकी तुम्हारी माँ इतनी इज्जत करती है, जिस आदमी ने तुम्हारे पूरे परिवार को संभाला है, कौन से कर सकता है? कि किसी आप कुछ बोलिए ना, आप तो जानते ना हम झूठ नहीं बोल रहे। तो मैं तो कुछ भी बोलती। मतलब मेरा पूरा परिवार ऐसा क्यों है? मेरी दीदी ऐसी, मेरी बांजी ऐसी, मेरा भैया ऐसा, सब कांड करते हैं मेरी लाइफ में, कोई तो बचे कोई नहीं। अब बचे ना, बचाए ना, क्यों नहीं आप? हाँ यार, राइट। आज राधा ने जब घर वालों के सामने इस बात का खुलासा किया तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सासू माँ ने तो राधा पर गुस्सा भी निकाला। बस राधा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब चुप हो जाओ। क्यों बाजी? हम क्यों चुप हो जाए? जब सब हम पे आरोप डाल रहे थे तब तो आप चुप खड़ी थी। अगर राधा को मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी तो दामिनी और कावेरी सबसे ज्यादा खुश होंगे इस घर में। तो अब बट राधा तो गलत थी ही नहीं, तो जब कादम्बरी उसे मारने जाती तो हाथ रोक लेती है ऑब्वियसली, बिकॉज वो गलत नहीं है, किसी भी एंगल से गलत नहीं, उसके साथ गलत हुआ है और वो इंसान है मामा जी, तो बस चाहती है कि उसे इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, पर आई थिंक वो अभी होगा नहीं, उसके लिए अभी टाइम है। लेकिन राधा अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। मोहन आपको ना राधा का साथ इस बार तो देना होगा। महाभारत में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कृष्ण भगवान सामने आए थे, तो यहाँ पर भी अब आपकी बहन की बात है। आपको इस मामा को बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।